हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, एक क्वेश्चन एनबीए 2026 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी डायमेंशन एन है और उसके लिए एक मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। और पूछा गया है कि हमें उन सारे मैट्रिसेस बी को डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ ए जो कि ए से कम्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि बी मैट्रिक्स को हमें ए के किसी फॉर्म में फाइंड करके लिखना है। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है ये क्या है, एक्स माइनस लेमडा टू द पावर एन। और हमें मालूम है यहाँ पे जो एन मैट्रिक्स ए की डायमेंशन है वो भी एन ही है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डायमेंशन जब मैट्रिक्स के डायमेंशन के इक्वल हो जाए तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बन जाएगा ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यानी कि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों ही सेम है। और इसकी जो ये फैक्टर है वो एन डायमेंशन की जो इक्वेशन है, तो इसके लिए इसका जो जैसी फॉर्म बनेगा उसमें भी सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसका जो जैसी फॉर्म मिलेगा जे, वो क्या हो जाएगा, एक पूरा सिंगल ब्लॉक बनेगा। लेमड़ा जो इसके आइगन वैल्यू है लेमड़ा इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये पूरा एक सिंगल ब्लॉक होगा। यहाँ पे सब इस अपर डायगोनल पे पूरे पे 1 होगा और बाकी सब जगह पे 0, ठीक है। तो यानी कि ए मैट्रिक्स इससे सिमिलर होगी। ये मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि यही हो, बट इससे सिमिलर होगी। इसका जो जैसी फॉर्म होगा वो ये होगा, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखवा देता हूँ, दो रिजल्ट है। इन्हें चाहे तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि काफी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे हेल्प मिलेगी। अगर कभी भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, ए मैट्रिक्स जो कि डायगोनलाइजेबल गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स ही गिवन हो। अगर डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है फिर तो ये इजीली सोल्व हो ही जाएगा। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं गिवन है, सिर्फ डायगोनलाइजेबल गिवन है, उस केस में भी आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डायगोनलाइजेबल गिवन है और उसकी सपोज आइगन वैल्यूज लेमड़ा 1 से लेके लेमड़ा के है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे ए जो है हमारा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो n1 से लेके n के है। यानी कि हमारे जो यहाँ पे सबका सम होगा n1 से लेके n के तक, वो क्या आ जाएगा, n जो कि मैट्रिक्स की डायमेंशन है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज इसके पास ये k आइगन वैल्यूज है लेमड़ा 1 से लेके लेमड़ा के तक, जिनकी मल्टीप्लिसिटी ये है। सो उस केस में अगर पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ मेट्राइसिस कम्यूटिंग विथ ए, वो क्या होगी, ठीक है। सो इसका मैं अभी डायरेक्ट सिंपल ही फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई स्क्वायर। यानी कि जो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना, उन सबका स्क्वायर करके सारे आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में सबका सम कर देंगे, वो डायमेंशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसका आपको प्रूफ का आइडिया देखना है तो उस मैंने दूसरे इसी एनबीएचएम के सॉल्यूशंस के क्वेश्चन में पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया है इसका, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस वीडियो के में जाके आप उसका पूरा प्रूफ देख सकते हैं कि हम ये कैसे फाइंड करते हैं इसकी ये डायमेंशन। और जो अगर आपको मैट्रिक्स की डिस्क्राइब करनी हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ये है, लेमड़ा 1 हमारे आइगन वैल्यू है n1 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक होगा। यहाँ पे फिर लेमड़ा 2 का कोई ब्लॉक होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लेमड़ा के का यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये हमारी सपोज ए मैट्रिक्स है वो इससे सिमिलर हो जाएगी क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल है। तो यहाँ पे बाकी सब जगह पे ये जीरो एंट्रीज होगी। तो जो इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेंगे ना, जो कम्यूट करेगी, वो इसी फॉर्म की होगी कि यहाँ पे सेम साइज के ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये लेमड़ा 1 हमारा n1 क्रॉस n1 का ब्लॉक बनेगा क्योंकि लेमड़ा 1 की मल्टीप्लिसिटी n1 है। तो यहाँ पे भी ये n1 क्रॉस n के यहाँ पे कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे n2 क्रॉस n2 में कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n1 स्क्वायर डायमेंशन हो जाएगी। सिमिलरली इसकी डायमेंशन n2 स्क्वायर एंड सिमिलरली यहाँ पे n के क्रॉस n के डायमेंशन फ्री हो जाएगी। और बाकी जो यहाँ पे जीरो है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जीरो रहेंगे। यानी कि जो भी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के यानी कि ए से कम्यूट करेंगे या तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स से कम्यूट करेंगे, उनका फॉर्म यही होगा, ठीक है। इसी फॉर्म की वो मैट्रिक्स होंगे जो इनसे कम्यूट करेंगी और जिनकी डायमेंशन हो जाएगी समेशन एन आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू के, ठीक है। ये तो पहला रिजल्ट था किसी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं गिवन है। तो जब भी आपके पास कोई जैसी फॉर्म गिवन हो तो उस केस में हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है। सो इस केस में देखिए, जब भी आपके पास कोई जैसी फॉर्म गिवन हो, यानी कोई मैट्रिक्स ए है एन क्रॉस एन, और हमें पता है कि ये किस जैसी फॉर्म के इक्विवेलेंट है। सो अगर कोई एक जैसी ब्लॉक है, ठीक है, ये जैसी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे कोई भी आइगन वैल्यू होगी लेमड़ा से, ये लेमड़ा और यहाँ पे हर एक
ये अपर डायगोनल एंट्रीज 1 होगी और ऊपर नीचे 0। ठीक है, ये जैसी ब्लॉक होगा। तो वो सारी मैट्रिसेस, सपोज इसकी डायमेंशन n क्रॉस n जैसी ब्लॉक है, तो वो सारी मैट्रिसेस विच कम्यूट विथ A आर ऑफ द फॉर्म B, जो कि होगा पोलिनोमियल ऑफ A। यानी कि ये यही जो हमारी ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो आप इस A मैट्रिक्स का पोलिनोमियल ले लीजिए। उस पोलिनोमियल से मतलब कोई भी आर्बिट्ररी पोलिनोमियल ले लीजिए, और उससे जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना B, वो ऑलवेज इससे कम्यूट करेगी, और यही मैट्रिसेस होंगी जो इससे कम्यूट करेंगी। ठीक है, सो देखिए, तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है फिर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वो सारी मैट्रिसेस जो इससे कम्यूट करे, और इसका जैसी ब्लॉक हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, तो हम डायरेक्ट इससे बता पाएंगे। लेकिन बात है कि इसका प्रूफ का आइडिया, या तो ये रिजल्ट कैसा है, थोड़ा उससे आइडिया भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट पे, अभी ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गया, लेकिन अब ये पूछ लिया तो बार बार इसी रिजल्ट पे तो क्वेश्चन पूछते नहीं रहेंगे। तो रिजल्ट के अराउंड भी या रिजल्ट के आगे पीछे भी जब पूछते हैं, तो उस केस में आपको जब रिजल्ट का प्रूफ या तो थोड़ा आइडिया होता है, आपको पता होता है, तो उससे क्वेश्चन सोल्व करना काफी ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको प्रूफ का आइडिया थोड़ा देना चाहूंगा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, एन डायमेंशन की, और जिसका हमारे पास एक मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल गिवन है, और उससे हमने क्या डिड्यूस किया है कि ए जो है वो सिमिलर है जे मैट्रिक्स से, जिसका मतलब जैसी ब्लॉक है वो लैम्बडा लेके लैम्बडा, और ये 1 0 से 0 होगा। ठीक है, सो अभी देखिए, हमें वो सारी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो बी से कम्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब बी, और वो सारी मैट्रिक्स हमें बी फाइंड करनी है जो ए से कम्यूट करेंगे। ठीक है, सो इसकी जगह पे हम ये फाइंड कर सकते हैं वो सारी मैट्रिक्स बी जो जे से कम्यूट करें, क्योंकि ए और जे सिमिलर है, और सिमिलर मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव मतलब, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उससे सिमिलर कोई जे मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स से बी कम्यूट कर रहा है, सो जे से भी बी कम्यूट करेगा। ठीक है, इसको अगर आपको प्रूफ देखना है तो वही वीडियो जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने ये पूरा कंप्लीटली प्रूफ कराया कि ये भी कैसे इक्वल होगा और ऊपर का फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है, सो आप उस वीडियो में देख लेना कि ये कैसे कम्यूटेटिव एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे। सो मुझे यहाँ पे बस अभी इतना फाइंड करना है, वो सारी मैट्रिसेस बी जो जे से कम्यूट करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि हमारा जे मैट्रिक्स है, उस जे मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लेम्बडा, ये जो डायगोनल एंट्रीज पे है पूरे लेम्बडा है, सो इसको हम लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे एन क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज पूरी 0 हो जाएगी, ये और नीचे लोअर ट्राइंगुलर पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरी एंट्रीज 1 रहेगी और ऊपर अगेन 0। ठीक है, सो ये हमारे एन मैट्रिक्स है, और जे इज इक्वल टू लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन हमने अज्यूम किया है। सो यहाँ पे देखिए एन एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, वो आपको मैट्रिक्स देख के ही पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज सारी 0 है, उसके अपर में सारे के सारे एंट्रीज 1 है, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, प्लस इसका जो इंडेक्स होगा नीलपोटेंसी इंडेक्स, वो n होगा। ठीक है, यानी कि जो n टू द पावर n करेंगे तभी ये 0 आएगा, और उससे पहले ये 0 नहीं आएगा। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ की n की नोट कर ली। अभी देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें वो सारी मैट्रिक्स फाइंड करनी थी बी जो ए से कम्यूट कर रही थी। ठीक है, सो हमने वो रिड्यूस कर ली अपनी कंडीशन की बी वो सारी मैट्रिक्स जो जे से कम्यूट करेंगे, क्योंकि ए और जे सिमिलर है। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक और ये रिड्यूस कर रहा हूँ कि वो बी कम्यूट करेंगे जे से, इफ एंड ओनली इफ ये कम्यूट कर रही है एन मैट्रिक्स से, मतलब हमने जो यहाँ पे एन डिफाइन करी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने ये जे मैट्रिक्स है, अगर बी जे इक्वल टू जे बी है, तो ये इफ एंड ओनली इफ हमने जे को क्या एज्यूम किया, लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन, तो बी टाइम्स लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन इज इक्वल टू लेम्बडा आइडेंटिटी प्लस एन टाइम्स बी। ये इफ एंड ओनली इफ होगा, हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेम्बडा तो स्केलर है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये कम्यूटेटिव आ जाएगी बी और एन पे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे पहले ए से कम कंडीशन निकालनी थी, उसके बाद हम जे पे रिड्यूस कर दिए, और उससे हम और रिड्यूस करके हम एन पे ला दिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो सारी मैट्रिसेस जो एन से कम्यूट करेंगी वो उसी फॉर्म की होगी जो पोलिनोमियल ऑफ एन के फॉर्म की होगी। ठीक है,
यानी कि अगर मैट्रिक्स बी एंड से कम्यूट कर रही है तो उसका फॉर्म ये होगा, और अगर इसका फॉर्म ये है तो ये इससे कम्यूट कर रही होगी, ठीक है। सो हमें दोनों तरफ इफ एंड ओनली इफ दिखाना है, ठीक है, यहाँ से इफ एंड ओनली इफ। सो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं बी अगर पोलिनोमियल ऑफ एन का फॉर्म है, सो हमें क्या दिखाना है कि एन पी एन इज इक्वल टू पी एन इंटू एन, यानी कि ये कम्प्यूट करेंगे, ये दिखाना है। तो ये तो डायरेक्ट सिंपली फॉरवर्ड है, ये तो ट्रू ही है क्योंकि एन एन से कम्प्यूट करेगा ही, और यहाँ पे जो भी हमें कम्प्यूट कराना होगा वो एन की कोई पावर और एन को ही कम्प्यूट कराना होगा, क्योंकि पोलिनोमियल में एन की कोई पावर ही होगी, ठीक है। सो एन टू द पावर के, और ये कम्प्यूट करेंगे ही करेंगे, ये हमेशा ट्रू ही है। सो कन्वर्स पार्ट के लिए कि अगर बी एन से कम्प्यूट कर रहा है, ठीक है, यानी कि बी एन इज इक्वल टू एन बी है। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि बी हमारे कोई बी आई मैट्रिक्स है, यानी कि B11 B12 B1n, एंड यहाँ पे Bn1 से लेके Bnn, ठीक है। यहाँ पे ये B21 B22 एंड B2n, सिमिलरली ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे है। और एन मैट्रिक्स हमारी क्या है, डायगोनल पे पूरा 0 एंट्रीज है, उसके ऊपर यहाँ पे 1 एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी 0 मैट्रिक्स है। सो हम यहाँ पे पहले n इंटू बी फाइंड करके देखते हैं, देखिए। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम ये दोनों मैट्रिक्स, तो n इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे B21 आ जाएगी, B22 एंड B2n, यानी कि ये जो पूरी रो है वो एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे B31 से लेके B3n, एंड लास्ट में यहाँ पे होगा Bn1 से लेके Bnn, एंड लास्ट वाली रो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लास्ट वाली रो है इसमें ये पूरी की पूरी ये 0 रो है, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास 0 रो बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे एन बी फाइंड करेंगे, एन बी तो फाइंड कर लिया, अभी हम बी एन फाइंड करेंगे। सो ये हमारे यहाँ पे देखिए ये पहली रो इसकी 0 है, ठीक है। सो उस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये 0 रो बन जाएगी, ठीक है। एंड जो दूसरे एलिमेंट्स आएंगे ये यहाँ पे हमारे पास B11 B12 से लेके हमारे पास ये n-1 तक एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि B1 n-1। सिमिलरली ये B21 ये 0 है, B22 एंड B2n-1, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा Bn1 से लेके Bn(n-1). सो अभी देखिए इन दोनों को हमें इक्वल पुट करना है, ठीक है। सो इन्हें इक्वल पुट करेंगे तो अभी यहाँ पे हम वैल्यू ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे ये B11 है, ये B22 है, यानी कि B11 इक्वल टू B22 हो जाएगा। यहाँ पे ये B22 है, और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे B33 होगा। सिमिलरली यहाँ पे Bnn और यहाँ पे Bn-1 n-1 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि B11 इक्वल टू B22 इक्वल टू B33 इक्वल टू कहाँ तक आ जाएगा, ये Bn-1 n-1 तक, मतलब ये सारी एंट्रीज इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्री सारी इक्वल आ जाएगी, और Bnn भी इक्वल टू Bnn, ठीक। और नेक्स्ट ऑब्जर्व करिए, हमें यहाँ पे देखिए B21 ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, B31 ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, Bn1 ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे बी मैट्रिक्स थी, ठीक है, बी मैट्रिक्स थी उसके यहाँ पे सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, ठीक है। तो इन सबको मैं A0 नाम दे देता हूँ, ठीक है, A0, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स बनेगी इनकी डायगोनल एंट्रीज सारी इक्वल है, और उनके नीचे की ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये B21 B31 से Bn1 ये सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी इसको कंपेयर करके। तो ये है सारी एंट्रीज यहाँ पे 0 है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे जब आप ये सेकंड वैल्यू B21 ये चेक करेंगे, तो ये यहाँ से B32 के इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सारी एंट्री सब चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो अपर डायगोनल एंट्रीज है ना वो सारी अगेन इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये डायगोनल वाली एंट्री सारी सेम, अगेन ये अपर डायगोनल वाली सेम, और उसके बाद जो वैल्यूज होंगी वो सारी भी यहाँ पे इक्वल आ जाएंगी, ठीक। और लास्ट में यहाँ पे An-1 आएगा, ठीक। यानी कि हर एक ये ऐसे डायगोनल एंट्रीज इक्वल आ रही हैं, और इनके नीचे वाली सारी वैल्यूज 0 होंगी, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। सो इसी को अगर हम n के फॉर्म में लिखे तो देखिए इसको हम A0 टाइम्स आइडेंटिटी लिख सकते हैं, प्लस ये A1 टाइम्स n मैट्रिक्स हो जाएगी, जो n मैट्रिक्स हमने डिफाइन करी थी कि डायगोनल पे 0 है और उसके ऊपर वैल्यू सारी 1 है, प्लस ये A2 को हम n स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, प्लस ये सिमिलरली An-1 तक जाएगा n टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल ऑफ n ही तो है एक, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल ऑफ n है, और n हमारा क्या था,
एन को हम लेमड़ा आइडेंटिटी, हम ए को हमने क्या एज्यूम किया था, लेमड़ा आइडेंटिटी प्लस एन। सो एन को हम ए माइनस लेमड़ा आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यानी कि ये एक पोलिनोमियल ऑफ ए भी हो गया अगर एन को हम सिंपलीफाई करके लिख देंगे। सो वो सारी मैट्रिसेस ए बी से कन्वर्ट करने वाली, उनका फॉर्म क्या होगा, b इज इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ ए ही है, ठीक है। सो इस वे में हम आपको ये सॉल्यूशन पूरा हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको प्रूफ कराने के वो आइडिया यही था कि जैसे ये सारी काफी ट्रिक्स हो गई कि कोई जे से कम्यूट कर रहा है तो एन से कम्यूट करेगा, हम उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स से जे में रिड्यूस किया, जे से एन में रिड्यूस किया। और यहाँ पे जैसे ये ट्रिक्स थी काफी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के लिए, तो ये सारी मेथड आपको कई बार जैसे डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन ना आए बट कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो उस केस में आप क्वेश्चन भी काफी इजीली उससे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल। और यहाँ पे देखिए आप एक ये भी कह सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ ये पोलिनोमियल क्या होगी, ठीक है, इसकी डिग्री एटमोस्ट n माइनस वन होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देख पोलिनोमियल तो आप कोई भी आर्बिट्ररी पोलिनोमियल ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे तो उससे हमें a के लिए n डिग्री का एक पोलिनोमियल मिलेगा, यानी कि जो भी यहाँ पे हम पोलिनोमियल रखेंगे उसको हम n माइनस वन डिग्री में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सब कोई भी आंसर लिखिए, या तो सिर्फ पोलिनोमियल लिखिए या तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन लिखिए, दोनों ही आंसर यहाँ पे ट्रू होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।